ये देखिए, किसी भी समाज के लोग हैं, पासवान समाज के घर में आग लगे, मुसहर समाज के घर में आग लगे, यादव समाज के घर में आग लगे, किसी भी समाज के साथ यदि ऐसा घटना होता है तो वैसे घटना करने वाले असामाजिक तत्व कभी बचने वाला नहीं है। आपने देखा, ये एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, न तो हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, जो भी घटना करेगा उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, दर्जन भर लोग गिरफ्तारी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, आज इस प्रकार का जो बयान दे रहे हैं, जाति जाति का कार्ड खेल रहे हैं। मांझी साहब, हम पूछना चाहते हैं आपसे, बिहार को किस ओर ले जाना चाहते हैं? माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बिहार को विकास के लिए जो मुद्दा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि नवादा में जो दलित बस्ती में जो घटना घटित हुई है उसको लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया था कि वहां 3 जाति के लोग रहते हैं, जिसमें पासवान जाति को भड़काकर यादवों ने यह घटना का अंजाम दिवाया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी से विधायक लखेंद्र पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी जिस तरह से ये बयान दिए हैं ये बहुत ही निंदनीय है, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुने। देखिए, नवादा में जिस प्रकार घटना हुआ है उस प्रकार की घटना का बिहार में पुनः पुनरावृत्ति नहीं हो। इस प्रकार के घटना जो है मानवता का शर्मसार करता है। निश्चित रूप से इस घटना से हम लोग दुखी हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि पासवान के लोगों ने आग लगाई। ये देखिए, किसी भी समाज के लोग हैं, पासवान समाज के घर में आग लगे, मुसहर समाज के घर में आग लगे, यादव समाज के घर में आग लगे, किसी भी समाज के साथ यदि ऐसा घटना होता है तो वैसे घटना करने वाले असामाजिक तत्व कभी बचने वाला नहीं है। आपने देखा, ये एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, न तो हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, जो भी घटना करेगा उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, दर्जन भर लोग गिरफ्तारी हो गया। और जो शेष बचे हुए लोग हैं उनका भी गिरफ्तारी होगी। आरजेडी के सरकार में और एनडीए के सरकार में यही अंतर है। अभी कहीं कोई घटना होती है, अपराधी तत्व जो है तुरंत पकड़े जाते हैं, वो जेल जाते हैं। लेकिन आरजेडी के समय जब घटना होती थी तो वैसे लोगों को सत्ता के गलियारे से उनको संरक्षण प्राप्त होता था, वैसे लोग बच जाते थे। लेकिन आज जो भी घटना करेंगे वैसे लोग बचने वाले नहीं है। इस घटना को जात के बीच क्यों जोड़ा जा रहा है? पासवान मांझी आखिर इस तरह से आपको देखिए, आपके एनडीए के लोग भी बोल रहे हैं। देखिए, जिसने भी अब जात पात की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास की बात बोलती है। देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना भी काम कर रहे हैं वो गरीबों के कल्याण की काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी जात के क्यों नहीं हो। लेकिन कुछ लोग बिहार के अंदर है, वह परिवारवादी है, वह जातिवादी है, तो वैसे लोग तो स्वाभाविक सा जात पात की बात करेंगे, वैसे लोग स्वाभाविक परिवार की बात करेंगे। आप तेजस्वी यादव जी से क्या आशा करते हैं? वो तो परिवार की बात करेंगे ना, वो तो जात की बात करेंगे ना। आप राहुल गांधी जी से क्या बात कर सकते हैं? वो तो परिवार की बात करेंगे ना, जाति की बात करेंगे ना, परिवार की बात करेंगे। और राहुल गांधी जी को तो पता भी नहीं जी हम कौन जात के हैं से। और मांझी जी अगर क्या कहा, मांझी जी अगर कह रहे हैं तो घटना पासवान के साथ हो पासवान करे, मुसहर समाज के साथ हो मुसहर करे, या यादव समाज के साथ हो या किसी भी समाज के साथ हो, किसी भी समाज के साथ यदि इतना घटना होता है तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग बचने नहीं जा रहे हैं, वैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग जेल जाएंगे। क्या चिराग पासवान के इस बयान का समर्थन करेंगे कि न्याय पूरे मामले की न्यायिक घटना की जांच होनी चाहिए? निश्चित रूप से जो कि हम किसी के बयान के साथ खड़े नहीं होते हैं। आप न्यायिक घटना की जांच भारतीय जनता पार्टी, हम भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय संगत कार्रवाई है, वो निश्चित से कानून कर रही है, करेगी। लखेंद्र पासवान ने कहा कि इस तरह के कोई जाति सूचक जाति लोगों पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपराधियों का कोई जाति नहीं होता है और अब सरकार इस पर कठोरतम कार्रवाई भी करेगी। जो भी अपराधी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। ये इन पर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का बयान देते नजर आए। तो दूसरी तरफ राजद के विधायक रणवीर साहू ने कहा कि जिस तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जीतन राम मांझी, ये बिहार के पूर्व सीएम भी हैं और केंद्रीय मंत्री
इस तरह के लोगों का इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े संवैधानिक पद पर होते हुए भी इस तरह का बयान शोभनीय नहीं है। और जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे बिहार में युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं। जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी में जब से शामिल हुए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के शब्द बोल रहे हैं। उनका ही शब्द इस तरह का जाति सूचक शब्द और सामुदायिक सूचक शब्दों का प्रयोग कर लोगों में आपसी मतभेद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के काम होता है, और उन्हीं का शब्द अब जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। इस तरह का बयान देते नजर आए रणविजय साहू, और क्या कुछ कहते नजर आए, पहले आप इनका बयान सुने। नवादा की घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? अब जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, घटना शर्मनाक है। ऐसी घटना का समाज में कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं। और शर्म आती है कि माननीय केंद्रीय मंत्री हैं मांझी साहब, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, आज इस प्रकार का जो बयान दे रहे हैं, जाति जाति का कार्ड खेल रहे हैं। मांझी साहब, हम पूछना चाहते हैं आपसे, बिहार को किस ओर ले जाना चाहते हैं? माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बिहार को विकास के लिए जो मुद्दा दिया, नौजवानों को रोजगार की बात की, और आप जाति की बात कर रहे हैं। जब से मांझी साहब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ अलायंस में गए हैं, पूरी तरह से उनकी भाषा बोल रहे हैं। उन्माद फैलाना, जातीय रंग देना, सांप्रदायिक दंगा कराना, नफरत कराना, यही काम है इन पार्टियों का। जनता इस बार देख रही है, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां अमन है, चैन है, लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को, महादलित परिवार के लोगों को आग लगाया जा रहा है, जिंदा जलाने की प्रयास किया जा रहा है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है, यह पार्टी संघर्ष में विश्वास करती है। क्या कुछ करेंगे? केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है सीबीआई को केस चलाने की। देखिए, गांव में एक कहावत है, सोना को अब जितना तपाएंगे उतना उसका चमक बढ़ता है। तो माननीय लालू प्रसाद यादव के परिवार, माननीय तेजस्वी जी, माननीय तेज प्रताप जी को लगातार साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। 2025 सामने है। आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, माननीय नेता प्रतिपक्ष का जिस प्रकार से जनता से संवाद हो रहा है, कार्यकर्ता संवाद हो रहा है, कार्यकर्ता दर्शन हो रहा है, उनकी जो लोकप्रियता बिहार में बढ़ी है, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की साजिश कर रही है। साहब, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का उस केस की क्या लेना देना, जब उनकी उम्र 14 वर्ष से कम थी। तेज प्रताप जी का उम्र कम था, नाबालिग थे, लेकिन उनको घसीटा जा रहा है। लेकिन सच को आँच किया। हम माननीय न्यायालय के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि यही लोग साजिशकर्ता ने जो साजिश की थी और कहा था आय से अधिक संपत्ति है राबड़ी देवी परिवार के पास, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो हमें राहत दी, जो फैसला सुनाया कि कोई आय से अधिक संपत्ति नहीं है, इसलिए हमको माननीय न्यायालय पर भरोसा है, उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, सच की जीत होगी, गलत झूठ जो है पराजित होगा। केस चलाने की मंजूरी। रणविजय साहू ने कहा कि जीतन राम मांझी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग जीतन राम मांझी किए हैं, ये निंदनीय है, क्योंकि इतने बड़े संवैधानिक पद पर होते हुए इस तरह का शब्द का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। और जिन नेताओं के प्रति उन्होंने इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया है, मैं बताना चाहता हूं कि यह जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे बिहार में काम कर रहे हैं, और उनके प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जीतन राम मांझी को नहीं करना चाहिए। ये बयान देते नजर आ रहे हैं रणविजय साहू। तो क्या कुछ कहते नजर आए, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।